मुझे देखकर चौंक गए? यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हारे इस लाक्षागृह को देखने आई हूँ। लाक्षागृह? ये लाक्षागृह तुमने बनाया है ना? बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अगर कौरव भी देखते ना अपने लाक्षागृह को भूल जाते। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे ही अल्फाज दोहरा रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इस काली योजना पर आखिरी नजर डालने आए थे, ये समझते हुए कि आज की रात करण और अमिता की आखिरी रात होगी, कि तुम इस लाक्षागृह को उनकी चिता बना दोगे और फिर कल लोगों को ये कहोगे कि ये सब एक हादसा था। लेकिन ठाकुर, वो कल कभी नहीं आएगा। अच्छा, तो तू ये लाक्षागृह देखने आई थी? हाँ ठाकुर। प्रगति, तुमने ये नहीं सोचा तुम यहाँ आ तो गई, लेकिन बचकर कैसे जाओगी? तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आई हूं कि अगर करण या अमिता को कुछ हुआ ना, तुम भी नहीं बचोगे। अब जमाना बदल गया है। पहले तुम्हारी वो हवेली लोगों के लिए कब्रिस्तान थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए शमशान बन जाएगी। प्रगति, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि मेरे ही इलाके में आकर तुम मुझे धमकी दोगे, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम यहां आ तो गई, लेकिन वापस कैसे जाओगी? मुझे यहां से जाने से रोक कौन सकता है? मैं रोकूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, यही कब्र बनवा दूंगा तेरी। इसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी मिट्टी खा गई तुझे। मुखिया, मालिक, गिरा दे इसकी लाश। रुक जा ठाकुर। कौन हो तुम? मेरा नाम विकास सक्सेना है ठाकुर, और मैं प्रगति का भाई हूं। भाई? हाँ भाई। प्रगति ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है और अपनी बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज है ठाकुर। और इस वक्त तूने जरा सी भी हरकत की तो भगवान कसम ठाकुर, ये सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। और ये कभी मत समझना कि प्रगति इस दुनिया में अकेली। विकास भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो प्रगति के साथ मैं भी हूं। तू? हाँ ठाकुर, जिस दिन तूने मुझे मारकर गांव से बाहर निकलवाया था, उस दिन तो मैं इस दुनिया का सबसे नीच इंसान था। मगर आज मैं देख रहा हूं कि कमीनेपन में तो तू मेरा भी बाप निकला। कमीने! मत ठाकुर, अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अमिता और करण को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रगति के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस लाक्षागृह में डालकर मैं तुम्हारी चिता जला सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे ढेर सारे हिसाब चुकाने हैं। ठाकुर, मैं तुम्हें एक अपाहिज बनाऊंगी, एक ऐसा अपाहिज कि तुम चीख चीख कर मौत को बुलाओगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी। प्रगति, तुम? हाँ, मैं अभी अभी उस घर को देख कर आई हूँ जो ठाकुर ने तुम्हारे लिए बनाया था। यानी कि आप आउट हाउस से आ रही हैं? हाँ, और अब तुम दोनों उस आउट हाउस में नहीं जाओगे। हम नए घर नहीं जाएंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि वो घर नहीं, लाक्षागृह है। क्या मतलब? मतलब ये कि ठाकुर ने तुम दोनों को वहां जिंदा जलाने की योजना बनाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, लेकिन इस साजिश का मुझे पता चल गया और मैंने अभी अभी ठाकुर को चेतावनी दी है कि अगर करण या अमिता को कुछ हुआ ना, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। तो इसका मतलब है हमारी जान को वहां खतरा है। अब हम इस हवेली में भी नहीं रहेंगे। नहीं अमिता, तुम इस हवेली में रहोगी करण के साथ, और तुम ठाकुर को इस बात का एहसास भी नहीं होने दोगी
कि तुम्हें साजिश का पता चल गया है। प्रगति जी, हमारे यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। अमिता के खिलाफ ठाकुर के दिल में जो गुस्सा और नफरत है वो किसी भी शक्ल में बाहर आ सकता है। वो कोई और साजिश भी कर सकते हैं हमें मारने के लिए। मैं अपने लिए कर्ण की जान खतरे में नहीं डालूंगी। अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। तुम्हें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, ये जानते हुए कि मौत का खतरा सर पे मंडरा रहा है। देखो अमिता, अगर तुम डर के यहाँ से चली जाओगी ना तो तुम उस हक से महरूम रह जाओगी जो तुम्हें मिलना चाहिए, और फिर ठाकुर करण को भी शक की नजरों से देखेगा। देखो तुम चिंता क्यों करती हो? ठाकुर की खबरें मुझे दिन रात मिलती रहती हैं। अगर वो कोई साजिश करने की कोशिश करेगा ना, मुझे पता चल जाएगा, जैसे इस साजिश का पता चल गया मुझे। प्रगति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे चले जाने से नुकसान ठाकुर का नहीं बल्कि हमारा होगा। फिर भी करण, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अमिता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें ठाकुर से इस तरह मिलना होगा जैसे कि ये घर बनाकर उसने तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, ताकि हम देख सकेंगे कि आगे वो क्या करने वाला है। अमिता, वैसे भी इस दुनिया में कई बार मर मर के जिए हैं, और ठाकुर से क्या डरना। अगर वो हमें मारना ही चाहते हैं तो घर क्या और ये हवेली क्या। ये जिंदगी तो तुम्हारी दी हुई है, और फिर मुझे प्रगति पर उतना ही विश्वास है जितना तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हूं। लाओ मत ठाकुर, अब तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अमिता और करण को मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रगति के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस लाक्ष ग्रह में डालकर मैं तुम्हारी चिता जला सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे ढेर सारे हिसाब चुकाने हैं। ठाकुर, मैं तुम्हें एक अपाहिज बनाऊंगी, एक ऐसा अपाहिज कि तुम चीख चीख कर मौत को बुलाओगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी, मौत तुमसे दूर भागेगी, मौत तुमसे दूर भागेगी। ठाकुर साहब, आओ करण, आओ। आशीर्वाद दीजिए ठाकुर साहब। आज से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आप नाराज थे, मैं डर गई थी, लेकिन आपने तो मुझे एक नया घर, एक नई जिंदगी दी है। पता नहीं इस एहसान का बदला मैं इस जन्म में चुका भी सकूंगी या नहीं। बाबूजी, हम नए घर जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो, अब तुम लोग उस नए घर में नहीं जाओगे। हम उस नए घर में नहीं जा सकते। क्यों ठाकुर साहब? इसलिए कि तकदीर नहीं चाहती कि तुम लोग वहां पर जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। वो एक ज्योतिषी ने मना किया है। ज्योतिषी ने? हाँ, उसका कहना है कि वो घर तुम लोगों के लिए बड़ा ही मनहूस है, कोई भी हादसा हो सकता है। ठाकुर साहब, क्या आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं? देखो करण, पहले मैं विश्वास नहीं रखता था, लेकिन अब विश्वास है। मगर वो घर तो आपने हम लोगों के लिए बनवाया। उस घर में आपका प्यार है, आपकी सद्भावना है। वो घर हम लोगों के लिए मनहूस कैसे हो सकता है? करण, तुम्हारी और अमिता की जिंदगी मेरे लिए बड़ी कीमती है, और जो शक ज्योतिषी ने मेरे मन में पैदा कर दिया है उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाबूजी, सचमुच आप कितने बड़े हैं। आपके दिल में हमारे लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी है। ऐसे लगता है जैसे आपका और हमारा इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता रहा हो। अब जो कुछ भी कहो, तुम लोग उस घर में नहीं जाओगे,
तुम लोगों के रहने के लिए मैं दूसरे घर का इंतजाम कर रहा हूं। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि आपकी छत्र छाया में रहने का हमें मौका मिल रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए ठाकुर साहब। सदा सुखी रहो। मैं भाजी लेको आया। राम कटोरी, हाय भैया। तुम मुझे देख के डर क्यों गई? डरूंगी नहीं, मैं अकेली हूँ ना। अरे तू अकेली कहाँ है, मैं भी तेरे साथ हूँ भाई। मगर हम लोगों को किसी ने देख लिया इस तरह तो। किसी ने देख लिया बोले तो तू वो पंडित जी के बारे में सोच रही? हाँ। देख राम कटोरी, तेरे को इस जन्म में मेरे से अच्छा पोट्टा नहीं मिल सकता। देख, मैं अपना जान जिगर पूरी जायदाद तेरे नाम पे लिख के आया हूँ। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मुझसे इस तरह बात मत किया करो, दूर हटो। हाँ। दूर हो गए, मगर एक बात बोलूं राम कटोरी? क्या? कोई अपनी जान से दूर हो सकता है क्या? मगर भूरे महाराज ने तो कहा है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं होगा तब तक मैं। अरे आगे भी बोलना। मुझे शर्म आती है। ओए होए, शर्म तो मुझे भी आती है। देख राम कटोरी, इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, तू बोल बोल बोल। जब तक तुम्हारे पास घर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी घरवाली कैसे बन सकती हूँ? सत्यानाश हो उस पुरानी हड्डी का। क्या पता तुम्हें क्या खोल के पिला दिया, 2 जवान दिनों को मिलने नहीं देता। मगर मैं भी कसम खाकू बैठा हूं, जब तक मैं तेरे से शादी नहीं कर लेता तब तक मैं मकान नहीं लूंगा। फिर मैं रहूंगी कहाँ? राम कटोरी, तू मेरे दिल में रहेगी, मेरी पलकों में सोएगी रे तू। मगर भूरे महाराज मानेंगे थोड़ी, वो तो तुमसे घर मांगेंगे। ऐसा? सोच लिया। क्या? देख, ठाकुर साहब ने करण साहब को मकान लेके दिया। हाँ। है ना? हम लोग कुछ दिन उस मकान में जाके रहेंगे। भूल जा सपने देखना परदेसी। क्यों? क्योंकि करण और अमिता भी उस घर में नहीं रहने वाले हैं। क्या? हाँ, ठाकुर साहब को किसी ज्योतिषी ने बताया है कि जो भी उस घर में रहने के लिए जाएगा वो क्या? ऊपर चला जाएगा। क्या? अरे मर जाएगा। ऐसा? अब वो रहेगा तो उस घर में। पंडित जी, मेरी शादी होने से पहले मेरे चिता का सामान क्यों बना रहे आप? इसीलिए कहता हूं परदेसी कि पहले तू अपना घर ले ले। जब तक तेरा घर नहीं होगा ना, राम कटोरी तेरे लिए सपना है। चल राम कटोरी चल चल। जय पंडित जी, तो प्यार करने वाले के बीच में कबाब में हड्डी बन के मेरा दिल तोड़ रहे हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये चैलेंज मेरे को कबूल है। बाबूजी, करण और अमिता का क्या हुआ? आपने कुछ सोचा? सोचा तो बहुत था, मगर क्या बाबूजी? करण और अमिता अकेले नहीं हैं। उनके यहां आने में प्रगति का हाथ है। प्रगति का हाथ? हाँ, आज वो यहां आई थी एक भयंकर रूप लेकर। उसने मुझे चुनौती दी और उसके साथ वो उसका नया भाई विकास और वो अपना कमीना फोरमैन आनंद भी था। बाबूजी, आपने उन्हें जिंदा यहां से क्यों जाने दिया? यहां मार के गाड़ देते, किसी को पता भी नहीं चलता। ये बात कहने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो कितनी तैयारी से आई होगी? उसके तेवर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी बर्बादी पर तुल गई है। सर पर कफन बांध दिया है उसने। अब वो पहली वाली प्रगति नहीं रही। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस हवेली की खबरें उस तक कैसे पहुंचती हैं? बड़ी अजीब बात है बाबूजी। राजेश भी मेरे ऑफिस में आया था, उसने भी मुझे चुनौती दी है कि अब वो प्रगति के साथ है। इसका मतलब वो हमें चारों तरफ से घेर रही है।
अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। बेटे, पानी सर से ऊंचा हो गया है। बाबूजी, जितनी जल्दी हो सके इस खतरे को मिटा दीजिए। ये काम इतना आसान नहीं है बेटे। बाबूजी, अगर ये काम हमारे लिए मुश्किल है तो समझ लीजिए कि हमारी मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाएगी। हम ठाकुर हैं बेटा। हमारी दुश्मनी उस हरे बास की तरह है जो हवा में लहराता है तो इतना झुक जाता है कि जमीन चाटने लगता है, लेकिन जब उसे छोड़ो तो वो सीधा आसमान की तरफ जाता है। हमारी दुश्मनी का कोई ना कोई जरूर नतीजा निकलेगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत